हाल ही में मेरठ में सौरभ हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है हरियाणा के भिवानी में, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। हुआ यूं कि जो पति है, जो सुरेश है, उसने अपनी पत्नी रवीना और प्रवीण को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर गला घोंटकर सुरेश की हत्या कर दी और किसी को शक ना हो तो रात के अंधेरे में घर से कई किलोमीटर दूर उसके शव को एक ड्रेन में जाकर फेंक दिया। पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को कहा कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई और फिर वो साथ में शॉर्ट वीडियो बनाने लगी। करीब 1.5 साल से रवीना उसके संपर्क में थी, जिसकी भनक उसके पति को लग चुकी थी। तो हत्या के दिन रवीना के घर पर प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। प्रवीण की हत्या के बाद दिन भर रवीना नॉर्मल रही और शाम को भी जब परिजनों ने उससे प्रवीण के बारे में पूछा तो उसने ये कहा कि उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया है। देर रात करीब 2:30 बजे जब सब सो गए थे तो बाइक पर रवीना और सुरेश ने बीच में प्रवीण के शव को रखकर करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड ड्रेन में ले जाकर ठिकाने लगा दी। रवीना 25 मार्च को घर आई थी और दिन में प्रवीण के साथ झगड़ा होने की भनक परिवार के लोगों को भी लग गई थी, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि झगड़े के तुरंत बाद ही रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने मिलकर चुन्नी से गला घोंटकर प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। 28 मार्च को प्रवीण का शव सदर पुलिस को दिनोद रोड पर ड्रेन के अंदर गली सड़ी हालत में मिला था। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र गुजरों की ढाणी निवासी 35 वर्षीय प्रवीण की रेवाड़ी के गांव जूड़ी निवासी रवीना, जो कि 32 साल की थी, उससे शादी हुई। प्रवीण का 6 साल का बेटा मुकुल है। प्रवीण की हत्या के बाद मुकुल के सिर से पिता का साया उठ गया। तो वहीं हत्या के जुर्म में मां रवीना के जेल चले जाने के बाद मां का प्यार और दुलार भी छिन गया। इंस्टाग्राम पर रवीना के 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और रवीना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय रहती थी। उसका इंस्टाग्राम पर रवीना राव के नाम से अकाउंट भी बना है, जिस पर 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसकी 659 पोस्ट भी मिली है। तो उसकी शॉर्ट वीडियोस और डांस वीडियोस भी हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी उसकी काफी शॉर्ट वीडियोस हैं। दिनोद रोड पर प्रवीण का शव मिलने के बाद परिवार को शक हुआ कि आखिर प्रवीण वहां कैसे पहुंचा। इसकी पड़ताल के लिए परिजनों ने घर के आसपास के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उनके घर के पास एक हेलमेट पहने संदिग्ध व्यक्ति की बाइक दिखाई दी, जिस पर मुंह पर कपड़ा ढके रवीना भी पीछे बैठी थी और बीच में प्रवीण का शरीर था। रात करीब 2:30 बजे सीसीटीवी में बाइक जाती दिखाई दी और इसके करीब 2 घंटे बाद हेलमेट पहने बाइक चालक के साथ पीछे बैठकर वापस घर भी रवीना पहुंच गई। इस दौरान बीच वाला व्यक्ति नहीं था। तो पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो रवीना और उसके प्रेमी ने सब कुछ उगल दिया। दिनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहाँ से निकाल कर हमने जीएच भिवाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफ़ी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया। पहचान के लिए हमने करा तो उसकी पहचान हो गई थी, जो गुजरानी की ढाणी पुराना बस अड्डा की प्रवीण कुमार की जो की वो लाश थी। उसके वारसान भी वहाँ पहुँच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीज़ें हमने FSL के लिए आगे भेज दी थी। फिर इनके परिवार वालों ने इस अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस उसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी। और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की है और हत्या करके वहाँ पे डाल दिया। कारण क्या है, क्यों हत्या की? कारण जो है ये आपस में मियाँ बीबी का, ये जो महिला है इसमें जो उस मृतक की पत्नी है वो यूट्यूब पे हरियाणवी पारिवारिक नाटक में चैनल पर काम करती थी। उस पर उसकी पत्नी का आपस अक्सर झगड़ा रहता था। इस कारण वो 1 साल से तकरीबन बाहर भी रहती थी, कभी कभी यहाँ आती थी। जो 25 तारीख की रात को भी वो वहाँ पर आई थी, जिस दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ। फिर इसने अपने साथी को बुलाया और उस घटना को अंजाम दिया। महिला यूट्यूबर है सर ये हरियाणवी पारिवारिक नाटक वगैरह बनाती है रील में। तो साथी है सर, इसके साथ वो भी इसी उसमें है। अगर बात करें कोई आपसे आपस में ये 1 साल के आसपास से सेम उसमें होने के कारण इनके आपस में रिश्ते थे और साथ भी रहे हैं। ये हत्या कैसे की गई है? हत्या उन्होंने उसके जो मृतक है उसके मुंह पर चद्दर लपेट के गला दबाकर चुन्नी से इसकी और एक
जो उसकी मतलब पत्नी ने एक छोटा जो उसके सिर पे ही मार रखा है, उससे आता है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी अड़ोस पड़ोस के जो है वो हम देख रहे हैं, जो भी इसमें साक्ष्य होगा वो सारी चीज़ें वो हम साथ जोड़ेंगे। अभी इसमें किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हत्या है? की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कितने लोग सर इसमें अभी पकड़े गए? उसकी पत्नी और उसका जो साथी था सुरेश, उन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कुछ कबूला है सर अभी तक? हाँ, उन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये साथी आसी प्रेम नगर का रहने वाला है। बच्चे वगैरह सर इनके? जो महिला के एक लड़का है वो जो करीबन 6-7 साल का है, और उसकी जो है उसके भी 2 बच्चे, शादी कितने साल पहले हुई इसकी? इसकी 9-10 साल के आसपास की। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ आई नहीं, फिर भी तफ्तीश अभी हम पूरी गहनता से कर रहे हैं। अगर कोई और चीज़ इसमें सामने आएगी तो उसको भी हम साथ जोड़ देंगे। अभी कुछ सर हत्या वगैरह जो करेंगे कुछ सबूत वगैरह हाथ लगे? हाँ, जो उन्होंने मोटरसाइकिल वगैरह हमने बरामद करी है, जिस पर इन्होंने ड्रॉप किया था वहाँ पे, और जो चुन्नी वगैरह भी हमने बरामद करी है जिससे गला दबा था। ये सब कहाँ पाया गया सर उसका? ये दिनोद है अपना गंदा नल है उसमें। सदर थाना प्रभारी नरेंद्र ने कहा कि करीब 28 तारीख को एक डेड बॉडी गंदे नाले में मिली थी। पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई करके दाह संस्कार के लिए बॉडी को परिजनों को सौंप दिया था, जिसका उन्होंने संस्कार तो कर दिया, लेकिन मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन की और ये बड़ा खुलासा हुआ कि पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया।